डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे शारीरिक शिक्षा का यूनिट 2 का टॉपिक वेलनेस। रोगों के ना होने को प्रायः अच्छा स्वास्थ्य कहकर परिभाषित किया गया है। सन 1970 तथा सन 1980 के दशकों में अनेक व्यायाम वैज्ञानिकों तथा अच्छे स्वास्थ्य शिक्षकों ने अच्छे स्वास्थ्य की इस सीमित परिभाषा पर अपना असंतोष व्यक्त किया। इन भविष्यवादी चिंतकों का विश्वास था कि केवल रोगों का न होना ही अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि इसमें शारीरिक तंदुरुस्ती, भावात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी शामिल है। अच्छे स्वास्थ्य की इस नई संकल्पना को अंग्रेजी में वेलनेस कहा गया है। बेहतर अर्थों में सुस्वास्थ्य वेलनेस का अर्थ स्वस्थ विधि से जीना है। स्वस्थ विधि से जीना एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने के द्वारा ही संभव होता है, जिसमें नियमित शारीरिक गतिविधि, उचित पोषण, स्वास्थ्यकर व्यवहार का त्याग तथा अच्छे भावात्मक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बनाए रखना शामिल है। एक स्वस्थ जीवन शैली का तात्पर्य उन व्यवहारों से है जिनका उद्देश्य रोग तथा दुर्घटनाओं को घटाना, सर्वोत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने के साथ ही साथ भावात्मक, सामाजिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य को उच्चतम स्तर तक ले जाना है। सुस्वास्थ्य का अर्थ उन आदतों और व्यवहारों को अपनाना है जो जीवन की गुणवत्ता तथा निजी संभावनाओं को उच्चतम स्तर तक ले जाते हैं, या उन व्यवहारों को अपनाने के दायित्व पर जोर देती है जो सर्वोत्तम स्वास्थ्य को विकसित करते हैं। सुस्वास्थ्य व्यक्तियों के उन तरीकों को तलाशना आवश्यक बनाती है जो जीर्णता अथवा अशक्त बनाने वाली स्थितियों के प्रभावों की रोकथाम कर सकें, स्थगित कर सकें या उन्हें घटा सकें। लोगों को उपयुक्त आहार, पर्याप्त व्यायाम का एक कार्यक्रम, तनाव से निपटने के तरीके तथा डॉक्टरी जांच के लिए एक नियमित समय सूची को अपनाना, वे मादक तत्वों जैसे तंबाकू और शराब को घटाने या उनका त्याग करने का भी निर्णय ले सकते हैं। सुस्वास्थ्य मरणशीलता, मरने की घटनाओं और रुग्णता, रोगों की घटनाओं को घटाने तथा बेहतर गुणवत्ता वाले जीवन को पाने के लिए आवश्यक है। हर व्यक्ति पर परिवार के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है। वह उससे सरोकार भी रखता है। उसको पाने के लिए दीर्घकालीन योजनाएं भी बनाता है। यथा सामान्य भार बनाए रखना, नियमित रूप से व्यायाम करना, सुझाए गए 8 घंटे सोना और धूमधाम मादक द्रव्यों तथा शराब का आनंद न उठाना, यानी कि शराब, मादक द्रव्यों या जो भी व्यसन है, मादक द्रव्य है, शराब है, इन सब से दूर रहना आदि, ये सभी ज़्यादा मुश्किल काम नहीं हैं। लेकिन इसके विपरीत लोगों ने अपने को अधिक चर्बी का मतलब यहाँ पर लिया गया है कि अधिक फैट, जिनके अधिक फैट जमा हुई है, अधिक चर्बी, अधिक नमक तथा अधिक चीनी और कम रेशे वाले आहार को समर्पित कर दिया है। इसके अतिरिक्त तनाव और निष्क्रियता लोगों को आत्महत्या की घटनाओं तथा दुर्घटनाओं की ओर ले जाते हैं। मृत्यु के अनेक मुख्य कारण जीवन शैली से उत्पन्न रोगों से संबंधित हैं, जैसे हृदय रोग, कैंसर, सेरेब्रोवैस्कुलर, मस्तिष्क रक्तवाहिका संबंधी रोग जो होते हैं उनको सेरेब्रोवैस्कुलर रोग कहते हैं। बीमारियां, मधुमेह और सिरोसिस जैसी जिगर की भयंकर बीमारियां। सुस्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए एक मनुष्य का जीवन के प्रति
दृष्टिकोण अनुशासित होना चाहिए। जीवन में अगर अनुशासन नहीं है तो बेकार है, तो कुछ नहीं है। अगर व्यक्ति अनुशासित नहीं है तो अपने आप को सही नहीं रख पाएगा। यथासंभव उसका लक्ष्य श्रेष्ठ बनना होना चाहिए, जैसा कि इसमें पहले कहा जा चुका है। इसका अर्थ होगा कि नियमित व्यायाम, उचित पोषण, आदर्श वजन, कुल मिलाकर एक स्वस्थ व्यवहार, अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं से अवगत होना और इन आवश्यकताओं को एक सकारात्मक विधि से पूरा करना ताकि वे एक जीवन शैली बन जाएं। वेलनेस की एक दिनचर्या का अनुसरण न करके हम अपने को रोगों, अवसाद और जीवन के प्रति असंतोष के हवाले कर देते हैं। इससे जीवन की गुणवत्ता घट जाती है और हम अकाल मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाते हैं। सुस्वास्थ्य एक व्यक्तिगत चुनाव है जो ज़्यादा खुशी, बेहतर जिंदगी के साथ लंबी आयु देता है। निम्न लाभ सुस्वास्थ्य से के साथ जुड़े हैं। सुस्वास्थ्य का सबसे बड़ा परिणाम हर व्यक्ति में जीवन की संभावनाओं को देखने और व्यक्तिगत रूप से सबसे अधिक सार्थक तथा परिपूर्ण करने वाली संभावना को पहचानने और कार्यान्वित करने वाली प्रवृत्ति का जन्म है। सुस्वास्थ्य तनाव का सामना करने की तथा अवसाद का प्रतिरोध करने की क्षमता को बढ़ाता है, ऊर्जा के स्तर और नौकरी की उत्पादकता को बढ़ाती है और गैर हाजिरवाद को घटाती है। शरीर के सभी कार्यों को नियमित करके उनको सुधारती है। सुस्वास्थ्य की तरफ अग्रसर होते हुए एक व्यक्ति की मांसपेशियों की टोन में दृढ़ता, लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी और सहनशीलता इंडोरेंस बढ़ाकर उसकी बाह्य छवि में सुधार करती है। दूसरों तक अपनी भावनाएं संप्रेषित करने की तथा आक्रामकता पूर्वक या निर्विरोध व्यवहार करने की अपेक्षा अधिकारपूर्वक व्यवहार करने की क्षमता को बढ़ाती है। सुस्वास्थ्य अथवा वेलनेस सर्वोत्तम स्वास्थ्य की एक स्थिति है जो व्यक्ति की संभावनाओं को सर्वोच्च स्तर की ओर ले जाने के लिए उन्मुख है। इसे एक ऐसी जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें दायित्व ग्रहण करना और स्वस्थ चुनाव करना, यह निम्नलिखित क्षेत्रों में एक संतुलन बनाकर व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करती है। सामाजिक सुस्वास्थ्य। सामाजिक सुस्वास्थ्य दूसरों के साथ सकारात्मक आदान प्रदान और उनके साहचर्य का आनंद लेना है। यह काम के दौरान तथा अवकाश की स्थितियों में आराम एवं चैन का एहसास है और अपनी भावनाओं तथा आवश्यकताओं को दूसरों को संप्रेषित करना। इसमें घनिष्ठ मित्रताओं तथा दूसरों के सामान्य हित की चिंता का विकास और निर्माण, दूसरों के प्रति सहानुभूति तथा ध्यानपूर्वक सुनना, दूसरों की और सामान्य हित की फिक्र करना एवं दूसरों को स्वयं अपनी देखभाल करने का अवसर देना शामिल है। यह अवकाश तथा मनोरंजन की आवश्यकता को पहचानना तथा उनकी गतिविधियों के लिए समय निकालना है। शारीरिक सुस्वास्थ्य। शारीरिक सुस्वास्थ्य व्यक्तिगत तंदुरुस्ती और स्वास्थ्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ज्ञान, प्रेरणा, प्रतिबद्धता, व्यवहार, स्वप्रबंधन, रूख तथा कौशलों को लागू करने की क्षमता है। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त निद्रा के साथ अपने शरीर को चेतावनी के संकेतों तथा रोग के लक्षणों पर ध्यान देना सभी शारीरिक सुस्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। आध्यात्मिक सुस्वास्थ्य। विश्व में अपने स्थान की तलाश आध्यात्मिक सुस्वास्थ्य है। सार्थकता, मूल्य और उद्देश्य की तलाश का परिणाम आशा, आनंद, साहस और कृतज्ञता
है। आध्यात्मिक सुस्वास्थ्य निजी विश्वासों का मूल्यांकन है। नेक्स्ट हेडिंग है बौद्धिक सुस्वास्थ्य। एक जिज्ञासा का होना और सीखने की तीव्र इच्छा रखना बौद्धिक सुस्वास्थ्य है। इसका अर्थ है नए अनुभवों का मूल्यांकन करना, नए विचारों को लेकर प्रेरित बने रहना और हिस्सेदारी करना या विकसित होने के लिए चुनौतियों एवं अवसरों के लिए तत्पर होना, योजनाएं बनाना, रणनीतियां विकसित करना और समस्याओं का समाधान करना। यह स्पष्ट चिंतन एवं पुनः स्मरण और स्वतंत्र रूप से रचनात्मक और आलोचनात्मक ढंग से सोचने में संलग्न होने की क्षमता है। पर्यावरणीय सुस्वास्थ्य। पर्यावरण से तात्पर्य यहाँ पर है पर्यावरण जो हमारा है। पर्यावरणीय सुस्वास्थ्य का अर्थ धरती की संकटपूर्ण स्थिति और अपनी दैनिक आदतों के भौतिक वातावरण पर पड़ने वाले प्रभावों के प्रति जागरूक होना है। यह एक ऐसी जीवन शैली को अपनाना है जो पृथ्वी के साथ अधिकतम सामंजस्य स्थापित करे और पर्यावरण को न्यूनतम हानि पहुंचाए। मतलब यहाँ पर न्यूनतम हानि से आशय लिया गया है कि कम से कम पर्यावरण को हानि होनी चाहिए। इसमें पर्यावरण की रक्षा के लिए सामाजिक रूप से दायित्वपूर्ण गतिविधियाँ शामिल हैं। तो ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल फिजिकल एजुकेशन विद लक्ष्य को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे शारीरिक शिक्षा का यूनिट 2 का टॉपिक वेलनेस। रोगों के ना होने को प्रायः अच्छा स्वास्थ्य कहकर परिभाषित किया गया है। सन 1970 तथा सन 1980 के दशकों में अनेक व्यायाम वैज्ञानिकों तथा अच्छे स्वास्थ्य शिक्षकों ने अच्छे स्वास्थ्य की इस सीमित परिभाषा पर अपना असंतोष व्यक्त किया। इन भविष्यवादी चिंतकों का विश्वास था कि केवल रोगों का न होना ही अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि इसमें शारीरिक तंदुरुस्ती, भावात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी शामिल है। अच्छे स्वास्थ्य की इस नई संकल्पना को अंग्रेजी में वेलनेस कहा गया है। बेहतर अर्थों में सुस्वास्थ्य वेलनेस का अर्थ स्वस्थ विधि से जीना है। स्वस्थ विधि से जीना एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने के द्वारा ही संभव होता है, जिसमें नियमित शारीरिक गतिविधि, उचित पोषण, स्वास्थ्यकर व्यवहार का त्याग तथा अच्छे भावात्मक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बनाए रखना शामिल है। एक स्वस्थ जीवन शैली का तात्पर्य उन व्यवहारों से है जिनका उद्देश्य रोग तथा दुर्घटनाओं को घटाना, सर्वोत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने के साथ भावात्मक, सामाजिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य को उच्चतम स्तर तक ले जाना है। सुस्वास्थ्य का अर्थ उन आदतों और व्यवहारों को अपनाना है जो जीवन की गुणवत्ता तथा निजी संभावनाओं को उच्चतम स्तर तक ले जाते हैं, या उन व्यवहारों को अपनाने के दायित्व पर जोर देती है जो सर्वोत्तम स्वास्थ्य को विकसित करते हैं। सुस्वास्थ्य व्यक्तियों के उन तरीकों को तलाशना आवश्यक बनाती है जो जीर्णता अथवा अशक्त बनाने वाली स्थितियों के प्रभावों की रोकथाम कर सकें, स्थगित कर सकें या उन्हें घटा सकें। लोगों को उपयुक्त आहार, पर्याप्त व्यायाम का एक कार्यक्रम, तनाव से निपटने के तरीके तथा डॉक्टरी जांच के लिए एक नियमित समय सूची को अपनाना वे मादक तत्वों जैसे तंबाकू और शराब को घटाने
या उनका त्याग करने का भी निर्णय ले सकते हैं। सुस्वास्थ्य मरणशीलता, मरने की घटनाओं और रुग्णता, रोगों की घटनाओं को घटाने तथा बेहतर गुणवत्ता वाले जीवन को पाने के लिए आवश्यक है। हर व्यक्ति पर परिवार के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है। वह उससे सरोकार भी रखता है। उसको पाने के लिए दीर्घकालीन योजनाएं भी बनाता है। यथा सामान्य भार बनाए रखना, नियमित रूप से व्यायाम करना, सुझाए गए 8 घंटे सोना और धूमधाम मादक द्रव्यों तथा शराब का आनंद न उठाना। यानी कि शराब, मादक द्रव्यों या जो भी व्यसन है, मादक द्रव्य है, शराब है, इन सब से दूर रहना आदि, ये सभी ज़्यादा मुश्किल काम नहीं हैं। लेकिन इसके विपरीत लोगों ने अपने को अधिक चर्बी का मतलब यहाँ पर लिया गया है कि अधिक फैट, जिनके अधिक फैट जमा हुई है, अधिक चर्बी, अधिक नमक तथा अधिक चीनी और कम रेशे वाले आहार को समर्पित कर दिया है। इसके अतिरिक्त तनाव और निष्क्रियता लोगों को आत्महत्या की घटनाओं तथा दुर्घटनाओं की ओर ले जाते हैं। मृत्यु के अनेक मुख्य कारण जीवन शैली से उत्पन्न रोगों से संबंधित हैं, जैसे हृदय रोग, कैंसर, सेरेब्रोवैस्कुलर, मस्तिष्क रक्तवाहिका संबंधी रोग जो होते हैं उनको सेरेब्रोवैस्कुलर रोग कहते हैं। बीमारियां, मधुमेह और सिरोसिस जैसी जिगर की भयंकर बीमारियां। सुस्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए एक मनुष्य का जीवन के प्रति दृष्टिकोण अनुशासित होना चाहिए। जीवन में अगर अनुशासन नहीं है तो बेकार है, तो कुछ नहीं है। अगर व्यक्ति अनुशासित नहीं है तो अपने आप को सही नहीं रख पाएगा। यथासंभव उसका लक्ष्य श्रेष्ठ बनना होना चाहिए, जैसा कि इसमें पहले कहा जा चुका है। इसका अर्थ होगा कि नियमित व्यायाम, उचित पोषण, आदर्श वजन, कुल मिलाकर एक स्वस्थ व्यवहार, अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं से अवगत होना और इन आवश्यकताओं को एक सकारात्मक विधि से पूरा करना ताकि वे एक जीवन शैली बन जाएं। वेलनेस की एक दिनचर्या का अनुसरण न करके हम अपने को रोगों, अवसाद और जीवन के प्रति असंतोष के हवाले कर देते हैं। इससे जीवन की गुणवत्ता घट जाती है और हम अकाल मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाते हैं। सुस्वास्थ्य एक व्यक्तिगत चुनाव है जो ज़्यादा खुशी, बेहतर जिंदगी के साथ लंबी आयु देता है। निम्न लाभ सुस्वास्थ्य के साथ जुड़े हैं। सुस्वास्थ्य का सबसे बड़ा परिणाम हर व्यक्ति में जीवन की संभावनाओं को देखने और व्यक्तिगत रूप से सबसे अधिक सार्थक तथा परिपूर्ण करने वाली संभावना को पहचानने और कार्यान्वित करने वाली प्रवृत्ति का जन्म है। सुस्वास्थ्य तनाव का सामना करने की तथा अवसाद का प्रतिरोध करने की क्षमता को बढ़ाता है, ऊर्जा के स्तर और नौकरी की उत्पादकता को बढ़ाती है और गैर हाजिरवाद को घटाती है। शरीर के सभी कार्यों को नियमित करके उनको सुधारती है। सुस्वास्थ्य की तरफ अग्रसर होते हुए एक व्यक्ति की मांसपेशियों की टोन में दृढ़ता, लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी और सहनशीलता इंडोरेंस बढ़ाकर उसकी बाह्य छवि में सुधार करती है। दूसरों तक अपनी भावनाएं संप्रेषित करने की तथा आक्रामकता पूर्वक या निर्विरोध व्यवहार करने की अपेक्षा अधिकारपूर्वक व्यवहार करने की क्षमता को बढ़ाती है। सुस्वास्थ्य अथवा वेलनेस सर्वोत्तम स्वास्थ्य की एक स्थिति है जो व्यक्ति की संभावनाओं को सर्वोच्च स्तर की ओर ले जाने के लिए उन्मुख है। इसे एक ऐसी जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें दायित्व ग्रहण करना और स्वस्थ चुनाव करना, यह निम्नलिखित क्षेत्रों में एक संतुलन बनाकर व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करती है। सामाजिक सुस्वास्थ्य
सामाजिक सुस्वास्थ्य दूसरों के साथ सकारात्मक आदान प्रदान और उनके साहचर्य का आनंद लेना है। यह काम के दौरान तथा अवकाश की स्थितियों में आराम एवं चैन का एहसास है और अपनी भावनाओं तथा आवश्यकताओं को दूसरों को संप्रेषित करना। इसमें घनिष्ठ मित्रताओं तथा दूसरों के सामान्य हित की चिंता का विकास और निर्माण, दूसरों के प्रति सहानुभूति तथा ध्यानपूर्वक सुनना, दूसरों की और सामान्य हित की फिक्र करना एवं दूसरों को स्वयं अपनी देखभाल करने का अवसर देना शामिल है। यह अवकाश तथा मनोरंजन की आवश्यकता को पहचानना तथा उनकी गतिविधियों के लिए समय निकालना है। शारीरिक सुस्वास्थ्य। शारीरिक सुस्वास्थ्य व्यक्तिगत तंदुरुस्ती और स्वास्थ्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ज्ञान, प्रेरणा, प्रतिबद्धता, व्यवहार, स्वप्रबंधन, रुख तथा कौशलों को लागू करने की क्षमता है। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त निद्रा के साथ अपने शरीर को चेतावनी के संकेतों तथा रोग के लक्षणों पर ध्यान देना सभी शारीरिक सुस्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। आध्यात्मिक सुस्वास्थ्य। विश्व में अपने स्थान की तलाश आध्यात्मिक सुस्वास्थ्य है। सार्थकता, मूल्य और उद्देश्य की तलाश का परिणाम आशा, आनंद, साहस और कृतज्ञता है। आध्यात्मिक सुस्वास्थ्य निजी विश्वासों का मूल्यांकन है। नेक्स्ट हेडिंग है बौद्धिक सुस्वास्थ्य। एक जिज्ञासा का होना और सीखने की तीव्र इच्छा रखना बौद्धिक सुस्वास्थ्य है। इसका अर्थ है नए अनुभवों का मूल्यांकन करना, नए विचारों को लेकर प्रेरित बने रहना और हिस्सेदारी करना या विकसित होने के लिए चुनौतियों एवं अवसरों के लिए तत्पर होना, योजनाएं बनाना, रणनीतियां विकसित करना और समस्याओं का समाधान करना। यह स्पष्ट चिंतन एवं पुनः स्मरण और स्वतंत्र रूप से रचनात्मक और आलोचनात्मक ढंग से सोचने में संलग्न होने की क्षमता है। पर्यावरणीय सुस्वास्थ्य। पर्यावरण से तात्पर्य यहाँ पर है पर्यावरण जो हमारा है। पर्यावरणीय सुस्वास्थ्य का अर्थ धरती की संकटपूर्ण स्थिति और अपनी दैनिक आदतों के भौतिक वातावरण पर पड़ने वाले प्रभावों के प्रति जागरूक होना है। यह एक ऐसी जीवन शैली को अपनाना है जो पृथ्वी के साथ अधिकतम सामंजस्य स्थापित करे और पर्यावरण को न्यूनतम हानि पहुंचाए। मतलब यहाँ पर न्यूनतम हानि से आशय लिया गया है कि कम से कम पर्यावरण को हानि होनी चाहिए। इसमें पर्यावरण की रक्षा के लिए सामाजिक रूप से दायित्वपूर्ण गतिविधियाँ शामिल हैं। तो ऐसे ही और वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल फिजिकल एजुकेशन विद लक्ष्य को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।